हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम कल है और आई होप आप सभी की तैयारी चल रही होगी या तैयारी हो चुकी होगी। ये छोटा सेशन जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे एग्ज़ाम में खुद को पॉजिटिव रखते हुए क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। एग्ज़ाम में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। तो इस पे एक छोटा सा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, एक आपका ओवरव्यू हो जाएगा एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हम जानते हैं, जैसे आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र ये सभी ने निकाल लिया होगा। बिल्कुल बेसिक बात है, आप जानते हैं भी, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। ठीक, एडमिट कार्ड में प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा क्योंकि आपका जो पेपर है वो OMR बेस्ड है ना, ऑप्टिकल मैग्नेटिक जो आपका इंक है इसके बेस पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक बार प्लीज़ उसमें चेक कर लीजिएगा कि ब्लैक पेन है या ब्लू पेन है, और वो बॉल पेन होगा, ध्यान रखना बॉल पेन है। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं क्लास 12 बिल्कुल पास आउट करके, उन बच्चों को खासकर कह रहा हूँ, वो ये गलतियाँ ज़रूर करते हैं। ठीक है, जेल पेन ले जाएंगे, उन्हें लगेगा कि भाई जेल पेन का यूज़ कर लो, और ये बच्चों को मैंने बहुत गलती करते हुए देखा है। तो प्लीज़ ध्यान रखना। फिर इसके बाद आप अपने ऑब्वियस बात है एग्ज़ाम हॉल पे सभी टाइम पे पहुँचिए, लेट मत कीजिएगा। अपने टाइम अनुसार अपने अपने एग्ज़ाम हॉल में प्लीज़ टाइम पे पहुँचिएगा। ठीक है, टाइम पे पहुँचना एक मैं मान के चलूँ एसेंशियल चीज़ है। वो एसेंशियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम पे पहुँचते हैं, अंदर जाने का कोई अवरोध नहीं होता है, तो आप बहुत पॉजिटिवली एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में गए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम शुरू होता है। एग्ज़ाम के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ। आप सभी को पता है 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, 2 आवर्स का एग्ज़ाम। ठीक है, सबसे पहली बात, एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाते हैं, देखो जैसी जिसकी जितनी तैयारी है, जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि सर अभी भी बहुत तैयारी रह गई है ना, बहुत कुछ पढ़ना है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये कोई स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है ना। तो इन एग्ज़ाम में हमें अपनी तैयारी 100% का भी लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ पोर्शन छूट गया है, तो उसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से सेग्रीगेट कीजिए, उसको माइंड में रिवाइज़ कीजिए। जो आपने पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है ऐसा मान के चलिए, और आपका जो पेपर आएगा वो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करता हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में खुद को रखना होता है, और कैसे हमें बहुत कुछ आते हुए भी कई बार हम एग्ज़ाम में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और कई बार जो हमें आता है उसी के बेसिस पे हम एग्ज़ाम में बहुत अपना अच्छा रिजल्ट या आउटकम ला पाते हैं। क्या रीज़न है देखते हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे डेट मीन्स 120 मिनट्स आपके पास हैं, और 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने कोई बड़ी बात नहीं है सर। बहुत ही आसानी से हम 100 मार्क्स के इस पेपर को अटैम्प्ट कर लेंगे। बट आते हैं कैसे अटैम्प्ट करना है, मेन बात यही है। तो सबसे पहले आपको जो बात यहाँ ध्यान रखनी है, जब भी एग्ज़ाम में जाओ, पहला बात यही जो हर कोई कहता है, मन को शांत रखो, और ये ज़रूरी भी है। मन शांत नहीं है तो बड़ी ही समस्याएं हैं। मन शांत है तो ऑब्वियस बात है एग्ज़ाम में फोकस कर पाओगे। अगर आप जैसे मान लो एग्ज़ाम हॉल में 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, 2-4 मिनट अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा बस मन को शांत करें, एकाग्रित कर लें, इतना सा काम कर लें। ठीक है, अब ये 100 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम है इसके बारे में सोचें जल्दी से, क्या कि आपका जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है इसमें 100 क्वेश्चन ही आने, और एक क्वेश्चन एक ही मार्क का है। और यदि आप कोई नेगेटिव क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो 1 नंबर तो कटेगा, साथ में 0.25 लेके जाएगा। डेट मीन्स नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे। 1 नंबर नहीं कटता है, ध्यान रखिएगा, 1.25 नंबर कटता है। यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके मान लीजिए 50 नंबर बैठे और 4 क्वेश्चन गलत कराए, तो 1 नंबर यहाँ कम हो जाएगा और 89 नंबर आपके बनेंगे। ये भी प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अभी इस पर भी चर्चा करूंगा कि कैसे स्मार्टली हमें थोड़ा सा खेलना होता है एग्ज़ाम में, ये भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, चलो खैर मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। और कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि जब आप क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, तो मुझे पता है आप में से बहुत बच्चे यही होंगे कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, मैं क्वेश्चन पेपर एक ही बार पढ़ूंगा और शांति से पढ़ूंगा, एक ही बार पढ़ के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूंगा। कृपया ऐसा ना करें। जिस भी एग्ज़ाम में आप जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको एक ही चांस मिल रहा है, सिंगल डे एग्ज़ाम है, कृपया पेपर को कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर पढ़ें। अब ये कहोगे कि सर दूसरी तीसरी बार में ऐसा क्या मेरे दिमाग में आ जाएगा? बेटा जी, ऐसा दिमाग में नहीं आएगा, पर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जिससे आप हो सकता है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई ना करें, बट अगर इस कैपेबिलिटी को अपने अंदर लाते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप और बेहतर कर सकें। ठीक है, तो करना क्या है कि भाई एग्ज़ाम आपको 2 से 3 बार, मतलब पेपर आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो पहली बार जब आप अटेम्प्ट करेंगे, है ना, पहला जब आपने क्वेश्चन पेपर उठाया, क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ना शुरू करा, एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा,
एक बार क्वेश्चन पेपर में अपने टोटल पेजेस भी जरूर चेक कर लेना चाहिए कि पेपर पूरे हैं कि नहीं, प्रिंटेड है कि नहीं, वो लिखा भी रहता है, आप उस टाइम में उस चीज़ को पढ़ के अपना चेक कर लें, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 आपको रीड करने हैं अच्छे से, और थोड़ा स्पीडली रीड करने हैं, अच्छे से मन में बोल के पढ़ने हैं, और चारों ऑप्शन को अच्छे से देखना है। ऑप्शन पे बाद में आऊँगा, पहले 1 से लेकर 100 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने हैं। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं, एक बार पढ़ा हो गया, या फिर कोई न्यूमेरिकल आया आपने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, उसको आप टिक कर दें। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे ये हमारा जीएस वाले पोर्शन में होगा, आपको लगेगा ये जीएस का पोर्शन में ऑप्शन मैंने पढ़ा है, इसका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों हो सकता है, सी डी तो कतई नहीं होगा, इनको तो हटा दो, ए और बी में से कोई हो सकता है, मतलब 50-50 हो गया। इस 50-50 वाले को आप चाहे ऐसे कर लो, टिक मार लो इस क्वेश्चन के ऊपर, है ना, या फिर इसके ऊपर गोला कर लो कि जब मैं अगले राउंड में आऊँगा तो ये 50-50, अगर मेरे क्वेश्चन कम बैठेंगे, अब कितने क्वेश्चन करने हैं वो भी एक आइडिया लेंगे, तो कितने क्वेश्चन करने उसका भी आइडिया लेंगे। फिलहाल कि आपने गोला कर दिया या जो भी मार्क लगाया कि ये 50-50 है, अगले राउंड में आऊँगा तो उस 50-50 को करके जाऊँगा, ठीक है। और जो सही है चाहे उसके ऊपर टिक मार लो, है ना, जो आपने बिल्कुल सही करा है टिक मार लो, या फिर स्टार लगा लो, कुछ भी लगा लो कि मेरा क्वेश्चन सही है, इसको मैं फिल करूँगा। और गोला काफ़ी बच्चे साथ के साथ करते हैं, जो बच्चे साथ के साथ करते हैं उनसे एक बात कहूँगा, कृपया क्वेश्चन नंबर एक बार ढंग से पढ़ें कि क्वेश्चन नंबर 1 का आप अपने ओएमआर सीट में जा रहे हैं तो 1 के आगे ही ABCD गोला करना। कई बार ऐसा होता है दिमाग कहीं और होता है, और हमारा आंसर की में या आंसर सीट में हम क्या गलती करते हैं कि ये 50वां क्वेश्चन है, लगा 51वां आते हैं और पूरी सीरीज बिगाड़ देते हैं, और दोबारा OMR सीट नहीं मिलती है, ध्यान में रखिएगा। OMR सीट भी अच्छे से भरनी आनी चाहिए, इसीलिए या तो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन जल्दी से रीड करो, कोशिश करो 60 मिनट में 70 मिनट में अपने 100 क्वेश्चन रीड करने का, और जितने सही बन रहे हैं उनको अपने OMR सीट में ध्यान से भरने का, कि भाई पहला है तो पहले का ए भर दिया, 10वें फिर 10वां क्वेश्चन मैंने किया उसके बाद तो 10वें का डी है तो 10वें का डी ध्यान से भरने का है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड अटैम्प्ट किया, फर्स्ट राउंड मान लो 70 मिनट में उसने अटैम्प्ट किया, ठीक है, 70 मिनट में उसने फर्स्ट राउंड अटैम्प्ट किया, 70 मिनट में उसने 100 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ डाले हैं, किसी को 80 मिनट लगे कोई बात नहीं। अब अगले 10 या 20 मिनट आराम से OMR ध्यान से भरना, उसमें क्या करना है भैया, मान लो फर्स्ट राउंड में आपके 50 क्वेश्चन आपने नेट ठीक कर लिए, किसी बच्चे ने 60 कर लिए, किसी ने नेट 70 कर लिए, और बहुत बढ़िया बच्चे हैं जो ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं या किसी भी माध्यम से वो पढ़ रहे हैं, ठीक, उन्होंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। तो बेटा जी 80 वाला खुद को थोड़ा सा सेफ मानना, बट T&C क्वेश्चन पेपर खुद से भी एनालाइज करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर आपको लगता है क्वेश्चन बहुत हार्ड हैं तो वो हार्ड सभी के लिए हार्ड होंगे, ये बात ध्यान रखना। 10% बच्चे तो देखो हर जगह इस एग्जाम में ऐसे ही बच्चे होते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर जिनके लिए कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए उनके लिए इजी ही होता है, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी करके रखते हैं। बट आपको लगता है कि स्वाभाविक रूप से पेपर हार्ड लग रहा है, तो हार्ड लग रहा है तो उसमें अगर आप 80, 70, 80 के बीच में पहुंचते हैं, नेट सही क्वेश्चन अगर आप 80, 70 तक पहुंचते हैं तो भैया जी नेगेटिव मार्किंग, या ये मत सोचना कि मेरा तुक्का ठीक हो जाता है ना, कई बार गलती से ठीक हो जाता है तो ठीक हो जाएगा, तुक्के के चक्कर में नंबर गवा आओगे। और 0.25 1 नंबर पॉइंट आधा, इन सभी नंबरों का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, 55 ही वैकेंसीज हैं, ध्यान में रखिएगा। तो जिसको लगता है मेरे 70-80 क्वेश्चन नेट इतने ठीक बैठ रहे हैं, तो अब जब अगले राउंड में आप जाओगे MCQ गोला भरने के बाद, अगले राउंड में जब जाओगे लगता है कि 50-50 में प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि सिक्का उछाल लिया और जी मेरी प्रोबेबिलिटी आ रही है तो ये ठीक है, ऐसा नहीं, आपको लगता है मैक्सिमम प्रोबेबल है कि ये हो सकता है, उसमें आपको लगता है कि मन मेरा यही कह रहा है, तभी लगाना मन का मतलब दिमाग के साथ कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और यही हो सकता है, तब उसको 50-50 को 100 करना चाहो तब कर सकते हो, हाँ वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। बाकी जो 50 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, 60 ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, उनसे कहूँगा थोड़ा सा रिस्क को बढ़ा सकते हैं, 50-50 वाले क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है 50 मार्क्स पे ऐसा नहीं कि 50 मार्क्स की लिस्ट जाएगी, इतनी कम लिस्ट जाना बहुत मुश्किल काम है, चाहे पेपर टफ क्यों ना है। आप देखोगे पेपर टफ आया, आप खुद ही कहोगे पेपर टफ आया, बट बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके 70-80 मार्क्स भी आ रहे होंगे बड़े प्यार से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, पेपर का लेवल खुद से एनालाइज करना कि हार्ड है या इजी है। अगर हार्ड लग रहा है ना तो लग रहा है मतलब सबका हार्ड पेपर, सबके लिए हार्ड पेपर हो सकता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग सेट करना कि आपका बेंचमार्क क्या होगा। मैंने शुरू से कहा है, जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं कि अपना बेंचमार्क 80 नेट क्वेश्चन का सही करने का बेंचमार्क रखना है। अब कितने होंगे नहीं होंगे देखो वो तो एग्जाम में पता चलेगा कैसा पेपर आ रहा है, पर वो खुद से एनालाइज करना है, ठीक। क्वेश्चन पेपर को एक राउंड में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 राउंड 30
तीसरे राउंड तक भी जाना है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होता, एक राउंड में तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होता, फिर जब अगले राउंड में पढ़ते हैं तब समझ में आता है भाई इसमें तो ये पूछ रहा था, अगर मैं कर देता तो मेरा काम बन जाता है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन को थोरो करके पढ़ें, पूरा करके पढ़ें, जब भी आपके जो कंसेप्ट हैं या मैं बोलूँ कंसेप्ट जो आपने पढ़े हैं वो आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब किसी भी क्वेश्चन को आप जब करते हैं एग्जाम में तो प्लीज़, ये सबसे बड़ा रूल होता है, ये आपको हर टीचर बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल इन ब्रावियस सिस्टम इज एसिमेट्रिक, और जैसे ही मैं पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ मोनोक्लिनिक, मैं जानता हूँ मोनोक्लिनिक में तीनों ही साइड बराबर नहीं होती, और ये देखो एसिमेट्रिक दिखा, और हो सकता है मैं इसको ही आंसर मानाऊँ। क्यों? क्योंकि आगे मैं पढ़ने की जद्दोजहद भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पहला ही दिख गया कि मैंने ये तो पढ़ा ही है मोनोक्लिनिक में ABC बराबर नहीं होते, तो यही आंसर हो गया। बट याद कीजिए, कल भी मैंने बताया था ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक होता है, ना इसमें इंटरफेसियल एंगल ना ही इंटरफेसियल साइड इसमें बराबर होती हैं, अल्फा बीटा गामा ABC कुछ भी बराबर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक कौन है यहाँ पे? ट्राइक्लिनिक है। ध्यान में रखना, ये भी आपका एसिमेट्रिक है, हेक्सागोनल भी एसिमेट्रिक है, क्यूबिक तो खैर सिमेट्रिक होता है, ठीक, ये तीनों ही हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो ढूंढना है एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक तो सारी हैं, फिर सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर A को ही हमेशा सही नहीं मानना है, तो B C को भी कर लेना है, एलिमिनेट करके देख लेना है कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सबसे ज़्यादा बोला है या एसिमेट्रिक पूछा है तो ऑब्वियस बात है सबसे ज़्यादा वाला हमें टिक करना है, तो वहाँ पे हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन की ओर जाना है, इसलिए एलिमिनेशन मेथड हमारा हमेशा काम करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे, एक क्वेश्चन और है, बहुत सिंपल सा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। जैसे ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज हैविंग पायरानोज रिंग, बिल्कुल सही बात है। फ्रक्टोज इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, ये तो गलत बात है, नॉट नहीं होता है, फ्रक्टोज तो रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये टोलन टेस्ट देता है, ये फेलिंग टेस्ट देता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इट गिव्स टोलन टेस्ट, इट गिव्स फेलिंग टेस्ट, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, गलत बात, यह रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अब ध्यान में रखना, हम कई बार ऐसे राइट लगाते हैं और इनमें से कोई ऑप्शन लगाते हैं, प्लीज़ ये नॉट जैसे वर्ड को एक बार अंडरलाइन करना, क्वेश्चन जब भी पढ़ते हो ना खुद से गोला करना, गोला ऐसे करके गोला करना, ताकि दिमाग में बैठा रहे कि मुझे नॉट वाला आंसर टिक करना है, नॉट वाला आंसर टिक करना है, प्लीज़ गोला गोला खेलना वहाँ पे। और हालांकि एग्जामिनर नॉट जैसे शब्द को बोल्ड करके देते हैं, इटैलिक करके देते हैं, ताकि आपको पेपर में समझ में आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी, माइंड को कूल रखना है, पेपर को 2 से 3 बार पढ़ना है, ये भ्रम मत रखो कि 120 मिनट हैं 100 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ूंगा, आराम है ही नहीं भाई, आराम का सीन ही नहीं है। जो बच्चे 55 बच्चे आपसे थोड़ा आराम आपने किया और आपसे थोड़ा तेज खेल गए, तो समझ लो भैया वो एग्ज़ाम को निकाल के ले गए, ठीक है। तो तेज बनना पड़ेगा। देखो वो खरगोश और कछुए वाली कहानी है कि खरगोश तो बनना ही पड़ेगा, साथ में कछुआ भी बनना पड़ेगा, मतलब खरगोश जैसे स्पीड भी चाहिए और कछुए जैसी कंसिस्टेंसी भी चाहिए, दोनों ही चीज़ें चाहिए पैरेलली, सिंपल सी बात, ठीक है। और अब एक लास्ट बात भी ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्ज़ाम के बाद प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, बाहर आते ही मुझे टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन पेपर है प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, क्यों? ताकि जब आप घर जब तक पहुँचे, जब तक मैं आपको आपकी आंसर कीज़ दे दूँ, ठीक है जी, आंसर कीज़ दे दूँ। काफ़ी बच्चे होते हैं जो आंसर कीज़ का इंतजार करते हैं, तो उनको आंसर कीज़ मिल जाए, इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन पेपर मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी एंड में ऑल द बेस्ट, बहुत आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और मेरा ये जो भी रिवीजन सीरीज़ था 17 क्लासेस दी हैं, 17 क्लासेस में जितना बेस्ट मेरी तरफ से हो सकता है वो मैंने दिया है, ठीक है। बाकी मैं देखो ये नहीं कहता कि जो मैंने पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही आएगा, कल आपको खुद पता चल जाएगा कितना पढ़ा में से आया है, कितना नहीं आया। और वैसे भी कोई भी मतलब क्लेम नहीं कर सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भैया जो पढ़ा रहा हूँ उससे ही आएगा। हाँ, बेस्ट पढ़ा रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मोस्ट पॉसिबल हो सकता है कि 17 क्लासेस में बेस्ट आपको दे दिया जाए, है ना, तो वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अच्छे से आपने तैयारी की है, परेशान नहीं होइए, बिल्कुल पॉजिटिव होके जाइए। अगर तैयारी नहीं भी है तो ऐसे एग्ज़ाम में होके जाइए कि हाँ इस एग्ज़ाम में मैं एटलीस्ट एग्ज़ाम में बैठना सीख लूँ, OMR फिल करना सीख लूँ और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कर लूँ। नहीं आता तो भी टाइम मैनेजमेंट करूँ,
कि हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन आते तो मैं इतनी देर में कर लेता, नहीं आ रहे तो मैं कितनी देर में करना है, जितने क्वेश्चन मुझे आते हैं वो मैं कितनी देर में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कल मिलता हूँ आंसर की के साथ। बाय बाय।